जयपुर की करनी डिफेंस एकेडमी के अंदर आज मैं हूं और मेरे साथ है यहाँ के डायरेक्टर भंवर सिंह जी। भंवर सिंह जी, आपकी ये जो डिफेंस एकेडमी है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप किस किस तरह की तैयारियां करवाते हैं यहाँ। सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाते हैं। सैनिक और मिलिट्री के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनका 6 क्लास और 9th क्लास के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है हर साल वो दिसंबर और जनवरी में होता है, उसके लिए भी हम तैयारी करवाते हैं। और एनडी के बैचेज है वो भी हम तैयारी करवाते हैं। तो सैनिक स्कूल के अंदर जो अभिभावकों को क्या फ़ायदा है सैनिक स्कूल में बच्चों को भेजने का? सैनिक स्कूल में साहब जो बच्चा 6 क्लास में जिस बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो सैनिक और मिलिट्री स्कूल दोनों ही 6 से लेकर 12 तक वो अपनी वहीं पे स्कूलिंग, हॉस्टल सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा होता है। और बच्चा यदि 12th करके वहाँ से निकलता है तो जब वो एसएसबी में जाता है, एनडीए को क्वालिफाई करता है और एसएसबी में जाता है तो उन लोगों को आर्मी के अंदर कुछ कोटा होता है और वहाँ पे आर्मी ऑफिसर बनने के लिए उनको काफ़ी छूट मिलती है। और स्क्रीनिंग में ऐसा मैंडेटरी बताया जाता है कि सैनिक और मिलिट्री स्कूल के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे काफ़ी सारा रियायत होता है। उसकी वजह से आर्मी ऑफिसर बनने के लिए उन लोगों को काफ़ी छूट होती है। मतलब काफ़ी वो वरीयता देते हैं वहाँ पर, हैं? हाँ जी सर, क्योंकि वो सैन्य माहौल में ही रहे हुए हैं वो यहाँ पर। 6 क्लास से लेकर 12 तक पूरी आर्मी की ही पढ़ाई करते हैं। आर्मी ऑफिसर की तरह ही वो सुबह जल्दी जगते हैं, पीटी करते हैं, परेड करते हैं, ड्रिल करते हैं और उसी माहौल में उनका 6 साल का जीवन होता है। इसलिए उन लोगों को बेसिकली ये जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल बने हैं वो आर्मी ऑफिसर बनाने के लिए बने हैं सब। अच्छा, एक बात बताइए, अब आपका जो डिफेंस एकेडमी है, आपने ये बताया कि भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको आर्मी स्कूल में एडमिशन की तैयारी करवाते हैं आप। हाँ जी सर, जो एग्जाम में वो पास हो जाएं तो उनका एडमिशन हो सैनिक और जाएगा। मिलिट्री में एडमिशन। अच्छा, दूसरा आप क्या क्या करवाते हैं? दूसरा हम जो है 11th और 12th क्लास के लिए एनडी के लिए फाउंडेशन चलाते हैं, जिसके अंदर बच्चा स्कूलिंग करता है और 11th 12th की वो पढ़ाई भी चलती रहती है और साथ में एनडी का फाउंडेशन करवा देते हैं सब। और ये जैसे जो आजकल जैसे अग्निवीर आ गई। हाँ, अग्निवीर का तो शुरुआत से चलता रहा सब। अग्निवीर हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, उन सबके तैयारी हम करवाते हैं। अग्निवीर के अंदर ही मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जो बच्चे साइंस बायोलॉजी वाले हैं, तो अभी तक भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, सब अग्निवीर अग्निवीर ही बोल रहे हैं। नर्सिंग असिस्टेंट एक ट्रेड होता है जो आर्मी मेडिकल कोर लखनऊ के अंदर है, और जो साइंस बायोलॉजी के बच्चे हैं उन लोगों को अग्निवीर के थ्रू नहीं जाना, वो परमानेंट आर्मी में होते हैं। उनका 12th क्लास में 50% मार्क्स चाहिए और साइंस बायोलॉजी चाहिए। वो बच्चे अग्निवीर में नहीं जाते हैं, वो परमानेंट आर्मी में जाते हैं और उनकी जो सर्विस होती है वो भी परमानेंट आर्मी में सर। उसकी वैकेंसीज कितनी होती है? वैकेंसीज थोड़ी कम होती है, बट हर 1 साल के अंदर एक स्टेट की वैकेंसी हो जाती है सर। अच्छा, हाँ जी सर, तो उसके अंदर परमानेंट जॉब है? परमानेंट जॉब है। अग्निवीर में 4 साल के लिए ले रहे हैं, बाकी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो परमानेंट जॉब है और साइंस बायोलॉजी उसमें चाहिए। टोटल मिला के 50% मार्क्स है और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर भी 50% मार्क्स चाहिए। और आप क्या तैयारी करवाते हैं? और हम लोग साहब दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इन जो बच्चे होते हैं कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए, उन लोगों के रिटर्न के बैचेज भी अलग होते हैं और फिजिकल के बैचेज भी अलग होते हैं। अच्छा भंवर सिंह जी, जयपुर के अंदर अब हर बच्चा तो यहाँ रह नहीं सकता क्योंकि महंगा होता है यहाँ का मामला। तो बाहर के जो बच्चे हैं, गाँव के जो बच्चे हैं, वो जयपुर आकर के यदि आपकी एकेडमी में ट्रेनिंग लें तो उनके रहने की क्या व्यवस्था है? रहने के लिए साहब हॉस्टल बना रखा है। बॉयज़ का हॉस्टल अलग है, गर्ल्स का हॉस्टल अलग है। छोटे बच्चे हैं जो सैनिक और मिलिट्री वाले हैं, उन बच्चों का हॉस्टल अलग है। इन लोगों के लिए हमने कैटेगरीज डिसाइड कर रखी है। छोटे बच्चे अलग रहेंगे, उनका भी एज क्राइटेरिया 10 साल से 12 साल वाले बच्चे अलग रहेंगे, 13 साल से 15 साल वाले बच्चे अलग रहेंगे। गर्ल्स है वो उनका चाहे छोटी हो चाहे बड़ी गर्ल्स हो, गर्ल्स का पूरा सेपरेट हॉस्टल अलग से। अच्छा, आप गर्ल्स को भी कराते हैं? हाँ जी सब गर्ल्स को भी करवाते हैं। गर्ल्स भी अग्निवीर में जारी है, दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, एसएससी जीडी में। अभी जो हमारे पास बैच चल रहा है वो एसएससी जीडी का चल रहा था और एनडीए का बैच चल रहा है। और एयरफोर्स की वैकेंसीज अभी 17 तारीख से शुरू हो रही है और 6 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और उस अग्निवीर एयरफोर्स के लिए जो वैकेंसी आई है उसकी बैचेज हमारे पास चल रहा है, जिसका एग्जाम मार्च में होगा सर। भंवर सिंह जी, ये तो हो गई आप जो तैयारी करवाते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको कितने साल इस फील्ड में हो गए, ये मतलब डिफेंस एकेडमी चलाते हुए, और अब तक आपके यहाँ जो ट्रेनिंग लेकर के जो लड़के निकले हैं उनमें कितने लोगों का मतलब क्या परसेंटेज रहा है या कितनी संख्या रही है जो सक्सेस हो गए? ओके सर, एक्चुअली मैं जो एकेडमी चला रहा हूँ 2016 से एकेडमी चला रहा हूँ। वैसे 2015 अक्टूबर से चल रही है और जो है लीगली तरीके से जो प्रोसेस में डाल के जो मैं चला रहा हूँ 2016 से चला रहा हूँ। और 2016 से लेके अभी तक जितने भी मेरे पास बैचेज चलते हैं साहब, वो
जो फर्स्ट स्टेज होती है, पहले फर्स्ट स्टेज फिजिकल होता था, उसमें 70-80% बच्चे निकल जाते थे, और जो बचे हुए हैं, मतलब टोटल यदि एवरेज देखा जाए तो 65 से 70% बच्चे ज्वाइन कर लेते साहब, हर बैच आपके के। यहाँ? हाँ जी साहब। तो कितने मतलब इस टाइम आपके पास कितने स्टूडेंट होंगे? इस टाइम पे मेरे पास 250-300 बच्चे हैं सब, और छोटे बच्चे हैं 150-200 छोटे वाले बच्चे हैं जो सैनिक और मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, और गर्ल्स हॉस्टल में तकरीबन 30 से 40 गर्ल्स हैं सब। अच्छा, अभी आपने बात करी नर्सिंग स्टाफ के अंदर, तो नर्सिंग के अंदर आपके क्या सिलेक्शन क्या है आपके यहाँ से? नर्सिंग में हम लोग तो हमारा अच्छा बताते हैं, पर बच्चों का रेस्पॉन्स ये होता है कि जितने भी आज अपनी एकेडमी में तकरीबन 30-40 नर्सिंग के बच्चे हैं, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ उनके दोस्त, उनके रिलेशनशिप, उनके फ्रेंड सर्किल जो लगे हुए हैं उनके थ्रू आए हैं। मतलब मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास नर्सिंग असिस्टेंट के जितने भी बच्चे आते हैं 85 से 90% बच्चे ऐसे सिलेक्ट होकर जाते हैं सब। वही मतलब आपके पास जो और बच्चे आते हैं वो उन्हीं के रेफर किए हुए होते हैं? हाँ, उनके थ्रू आ रहे हैं, मेरे पास कोई प्रचार प्रसार से नहीं आ रहे हैं बच्चे। मेरे पास जितने भी है, चाहे आर्मी जीडी के हो, एनडीए के हो, एयरफोर्स के हो, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के किसी के भी हो, मेरे पास पब्लिसिटी के थ्रू नहीं आ रहे साहब। उनका कोई न कोई रिलेटिव यहाँ से लग के गया, और हर रेजिमेंट, जितने भी रेजिमेंट है, उन सब रेजिमेंट में चाहे एक भी बच्चा मेरा हो, हर रेजिमेंट में मेरा एक बच्चा आपको मिल सकता है साहब। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी रेजिमेंट्स हैं उनमें चाहे एक भी बच्चा हो, पर अपनी एकेडमी का बच्चा हर आर्मी की बटालियन के अंदर मिल जाएगा साहब। तो बाउंड सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपका आर्मी का क्या मतलब एक्सपीरियंस है, और कितने साल नौकरी की, किस पोस्ट पर आप रहे? मैं आर्मी में 19 साल सर्विस करके 30 दिसंबर 2015 को रिटायरमेंट आया था साहब, 19 साल नौकरी करके। तो आपने आते ही डिफेंस एकेडमी खोली, तो क्या आप वहाँ पे आर्मी में एजुकेशन से जुड़े हुए थे? हाँ साहब, मैं आर्मी में एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ था और कंप्यूटर बैकग्राउंड से था। मैंने वहाँ पे जितने भी काम किए हैं वो आर्मी की पढ़ाई से रिलेटेड किए हैं, और मेरे जो ओपी सद्भावना होते हैं उससे जुड़ा हुआ था। और मेरे जुनून था कि मैं सिविल में जाके कोई नौकरी और कोई जॉब नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ जो देश के भावी युवा है उन लोगों को तैयार करके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भेजूँगा, और एक मेरा पैशन बन गया साहब। जब से आया हूँ तब से मैं वही आर्मी वाला रूटीन है मेरा। सुबह 4 बजे उठता हूँ, पीटी में जाता हूँ, फिर वापस 8 बजे अपना परेड टाइम पे आता हूँ, क्लासें लेते हैं, और शाम के टाइम पे वापस फिजिकल होता है। रात को जो सेल्फ स्टडी होती है वो भी करवाई जाती है। तो आप भंवर सिंह जी थे जिनकी यहाँ पर जयपुर के अंदर फिरनी फाटक के ऊपर आपकी डिफेंस एकेडमी है, करनी डिफेंस एकेडमी के नाम से है, और आप सैन्य बैकग्राउंड से हैं। आर्मी के अंदर भी आपका जो है शिक्षा से ही वास्ता होता था, वहाँ पे पढ़ाने का इनका काम होता था, और 2016 से ये डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं। और आपका कहना है कि जो बच्चे साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको अग्निवीर की बजाय उनको नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहिए। और इनका ये भी दावा है कि आज तक इनकी एकेडमी से बहुत सारे नर्सिंग असिस्टेंट के ऊपर जो लड़के हैं वो जॉब लगे हैं, यानी इन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट के लिए इनके यहाँ से अच्छा रिजल्ट निकला है। तो जुड़े रहे हमारे साथ में, फिर हम इसी तरह की जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।